हेलो दोस्तों, स्नैप क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी भूगोल की पहली क्लास है जिसके अंदर हम जानेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। चलो देखिए, पहले आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये सारी की सारी रेखाएं क्या है, काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है किसी मानव ने अपने हाथों से क्या बना दी हो रेखा हो, ऐसा नहीं है। ये सारी क्या काल्पनिक रेखा है। ये सिर्फ कहाँ इसका उपयोग होता है, समय निर्धारण में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। तो अब देखिए आगे, भारत में आपके एग्जाम अक्सर में प्रश्न ये भी आता है, भारत कौन सी दिशा में स्थित है और कौन से गोलार्ध में। पहले हम इसको जानते हैं। चलो देखिए, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा 0 डिग्री क्या है, अक्षांश रेखा 0 डिग्री। अक्षांश रेखा 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने क्या करती है, काम करती है। कितने भागों में, 2 बराबर भागों में बांटने क्या करती है, काम करती है। भाई ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री ये देखो मैंने खींच रखी है। इसके उत्तर में हम इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे हम, उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। अब 0 डिग्री, 0 डिग्री के भाई 0 ये है, भाई ये है, तो इसको दक्षिण में हम इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो हमने क्या बोला, 0 डिग्री उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। अब स्थिति की देखो बात करते हैं, भारत की स्थिति की। आपको पता होगा भारत में कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा तो नहीं गुजरती ना। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा आप मैप में देख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। तो हम कह सकते हैं कर्क रेखा भारत के 0 डिग्री उत्तर में क्या है, स्थित है। ये रहा, ये अपना क्या है, भारत है। ये अपना क्या है, भारत स्थित है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं। देखिए अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा का जस्ट हम जब उत्तर की हम तरफ जाते हैं, संख्या बढ़ती है कम होती है, पहले ये बताइए मेरे को। अक्षांश रेखा ये है ना, तो अक्षांश रेखा के जब उत्तर में हम जाते हैं, संख्या क्या है, बढ़ती है। मतलब यहाँ सब संख्या जाएंगे, जो 0 डिग्री, 0 डिग्री बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 23 आ गया, 24 आ गया, 25 आ गया, जाते जाते लास्ट है ये बिंदु। बिंदु के रूप में हमें क्या मिलती है, रेखा मिलती है। तो ये क्या आ जाएगा, ध्रुव आ जाएगा। अब क्या ये प्रक्रिया में दक्षिणी गोलार्ध नहीं दोहरा सकता। देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा में जैसे 1 डिग्री ये 0 है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री होते हुए कितने आ गए, 23.5 डिग्री। उसके बाद क्या, 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री आते आते हम कहाँ चले जाएंगे, पॉइंट, बिंदु के रूप में रेखा मिलती है। तो ये क्या आ जाएगा, ध्रुव आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर, ठीक है, मतलब क्या है, मैं बोलूं अक्षांश रेखाओं की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है, तो हम कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं की सबसे ज्यादा लंबाई, देखिए चौड़ाई देखिए, आप आपके सामने देखिए मैं भी, ये सबसे ज्यादा क्या है, इसकी क्या लंबाई। जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है, कम होती है। जैसे देखिए ये 0 डिग्री ज्यादा है, उसके बाद 23.5 डिग्री की देखिए उसकी कम है, और कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी, और कम होते 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 एक बिंदु के रूप में, लास्ट में पॉइंट के रूप में क्या मिलते, बिंदु मिलता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव में अक्षांश रेखाओं की लंबाई सबसे कम और बिंदु के रूप में हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। और यही अगर मध्य की जब मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब मैं दक्षिण गोलार्ध में यहाँ पे भी हमें क्या मिलती है, एक बिंदु, एक पॉइंट के रूप में मिलती है। अब मैं बोलूं कि
गोलोक पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं? देखिए 90 तो उत्तरी गोलार्ध और 90 दक्षिणी गोलार्ध, और एक वन वाला कौन सा? भाई 90 तो हो गया उत्तरी गोलार्ध वाला, भाई ये हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध वाला, दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या हो गया? मध्य रेखा, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध की ये ध्रुव वाली हो गई, दक्षिणी गोलार्ध 90 ये हो गया, एक ये हो गया। जब आप इन सबको हम जब काउंट करते हैं तो 181 क्या है? 181 हमें क्या मिलती है? रेखा मिलती है। कौन सी रेखा मिलती है? अक्षांश रेखा मिलती है। कौन सी रेखा मिलती है हमें? अक्षांश रेखा मिलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी किसको बोलते हैं? इसी को ही कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखा के मध्य कितने किलोमीटर होते हैं। मतलब मैं बोलूं कि भाई जैसे ये अक्षांश है, जैसे ये देखिए ये अक्षांश है, ठीक है भाई, ये अक्षांश 1 डिग्री, ये क्या हो गया? 2 डिग्री। इन दोनों के बीच में भाई ये 1 डिग्री क्या हो गया? अक्षांश हो गया। 2 डिग्री क्या हो गया? अक्षांश रेखा। इनके बीच में कुल कितने किलोमीटर की दूरी होती है? इनके 111 किलोमीटर की क्या होती है? दूरी होती है। इनके बीच में 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। अब जैसे आप ये भी बना सकते हो 3 डिग्री, तो यहां पे भी कितना होगा? 111, ठीक है। वैसे 3 4 आ गए, ऐसे संख्या बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में कितने किलोमीटर होते हैं? 111 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं अपने देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? देशांतर रेखा। अब ये देखिए मैंने ये रेखा मैंने ये बनाई हुई है, ये मैंने देशांतर रेखा है। ये क्या है? ये पॉइंट है, ये बिंदु है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री देशांतर। कहां से? ग्रीन से लिया, ठीक है। यहीं से मैं बोलूं कि पृथ्वी को पश्चिम और पूर्व में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? पृथ्वी को पश्चिम और पूर्व में दोनों को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? देशांतर रेखा। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बांटने वाली रेखा कौन सी है? अक्षांश रेखा। ये बहुत ही गहराई का प्रश्न, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? देशांतर रेखा है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री देशांतर के, ठीक है, 0 देशांतर के जब हम जब पश्चिम में जाते हैं, सॉरी ये पश्चिमी साइड है, पश्चिम जब जाते हैं, जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री हम इस साइड में जब जाते हैं तो जैसे इससे पहले यहाँ बता दूंगा आपको भाई ये 0 डिग्री है, ठीक है। चलो मैं आपको ये बता दूं, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ भाई। ये अगर ये 0 यहाँ लिखो तो कोई दिक्कत की बात है। 0 डिग्री से इस साइड में तो ये 0 है, 0 डिग्री के पश्चिम में हम इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? पश्चिमी देशांतर। 0 डिग्री के पूर्व में हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? मैं इसको पूर्वी देशांतर।
तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को पश्चिम और पूर्व में विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? देशांतर रेखा है। पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध बांटने वाली रेखा का क्या क्या नाम है? अक्षांश रेखा। उसी को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, इसी को ही कहा जाता है। अब देखिए 0 डिग्री, 0 डिग्री के, अब मेरे को ये बताइए, जैसे ये उत्तर हो गया, ये भाई उत्तर हो गया, ये अपना क्या हो गया? दक्षिणी हो गया। भाई उत्तर ये हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये क्या हो गया? पूर्वी हो गया। अब मेरे को ये बताइए उत्तर और ये क्या है? पूर्व। भाई उत्तर ये रहा और ये रहा पूर्व। तो हम कह सकते हैं कि भारत उत्तर और पूर्व क्या है? पूर्व में क्या? उत्तरी पूर्वी दिशा में क्या है? अपना विश्व के ग्लोब में क्या स्थित है। ठीक है, चलो अब मैं ये बता दूं मैं आपको, अक्षांश सॉरी देशांतर रेखा है ना, देशांतर रेखाओं के बीच में कितनी किलोमीटर की दूरी होती है? मतलब दो देशांतर रेखा है ना, जैसे ये देखो, ये एक देशांतर, जैसे ये एक देशांतर है, ये एक देशांतर हो गया, और ये दो देशांतर, इनके बीच में 111.32 किलोमीटर। मतलब मैं बोलूं कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी उतनी है? 111.32। इसी को हम क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। मैं बोलूं कि अक्षांश रेखाओं के मध्य जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गोरे कहते हैं। चलो आज की कक्षा यहीं समाप्त।